हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्तम समवर्तक के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके महत्तम समवर्तक का मतलब होता है मॉसो। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। तो इसके बारे में जितने भी इसके अलग अलग टाइप्स है उन सारे टाइप्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं महत्तम समवर्तक के बारे में। महत्तम समवर्तक क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ महत्तम समवर्तक, इसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं इसको मॉसो। ठीक है, ये चीज़। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक हो गया गुणनखंड विधि हो गया और एक हो गया आपका भाग विधि। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि भाग विधि से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है बड़े क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। और अगर हम लोग गुणनखंड विधि से बात करें, गुणनखंड विधि भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बड़े क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिससे हम लोग जिससे मैं रेफर करूंगा आपको कि आप भाग विधि द्वारा ही महत्तम समवर्तक के क्वेश्चन को सॉल्व क्या करिए। लेकिन हाँ, अगर मेंशन हो कि आपको गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, मौसा निकालना, तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आपको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनका बात कर लेते हैं। दो टाइप्स का ये होता है। ये क्या होता है, एक तो होता है गुणनखंड विधि, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गुणनखंड विधि से, और एक होता है आपका भाग विधि से। तो दोनों विधि को हम लोग बहुत डिटेल में अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। तो देखिए, गुणनखंड विधि से जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को उसका गुणनखंड करने आना चाहिए। किसी भी नंबर को जब हम लोग करते हैं तो उसका गुणनखंड करने आना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर मैं 1 ले रहा हूँ। सपोज मैंने बोला कि 15 और 25, मतलब 15 और 25 का आप क्या करो, गुणनखंड विधि द्वारा मौसो ज्ञात करो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये महत्तम समवर्तक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप लोग इस चीज़ का आदत डालिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि गुणनखंड करने आना चाहिए। गुणनखंड करने आना चाहिए मतलब जैसे 15 को मैं बोला कि आप एलसीएम लो, लेकिन हम लोग इसको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं कि गुणनखंड करिए, इस चीज़ को, इसको ब्रेक करिए कि ये कितने किससे किससे ये ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग करेंगे कि 15 बराबर, इसको ब्रेक जब करेंगे तो ये देखिए 2 का पाटा से ये जाएगा नहीं, तो 3 का पाटा से 3 पचे 15 और ये 5 एकम 5। तो 15 को जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो 3 गुना 5 में ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे जब 25 को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो जब 25 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 में। मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ में आए। लेकिन मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को समझ रहे हो, ये आपके लिए नया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 15। अगर हम लोगों को इसमें बताना रहेगा कि अब बताइए कि मौसो क्या होगा इसका, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्वनिष्ठ अभाज्य सिर्फ 5 है। 5 इसका मतलब क्यों, क्योंकि जो दोनों में आ रहा है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो दोनों में आ रहा है वही हम लोग को क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 15 और एक लाइन लिख देना पड़ता, बस 15 और 25 का मौसो मतलब महत्तम समवर्तक इज इक्वल टू 5। मतलब ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जाए, यहाँ पे अगर मेंशन रहे कि 15 और 25 का मौसम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, या फिर नहीं भी रहे, कोई भी छोटा नंबर है, तो जैसे 15 दिया हुआ, 15 को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे उसका गुणनखंड निकाल लिए, 3 गुना 5 आ गया यहाँ पे हम लोग का, और 25 का क्या आ गया, 5 गुना 5। अब जो नंबर दोनों में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए एक 3 है और एक 5 है, लेकिन ये 5 इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो दोनों जो नंबर में हो रहा है उसका पेयरिंग बना के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सपोज यहाँ पे और कोई नंबर भी आ रहा होगा तो उसका भी पेयर बना लेते हैं हम लोग, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग बताते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है, एचसीएफ इसका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 84 और 90 का क्या निकालना, हम लोग को मौसम निकालना। ठीक है, 84 और 90 का मतलब 84 और 90 का क्या निकालना, हम लोग को मौसम निकालना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 84 का आप क्या कर लो, यहाँ पे साइड में इसका गुणनखंड निकालो। तो 84 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 42, 2 बार में हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 सते 21 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। फिर से एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, 90 का कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 बार में आ जाएगा 45।
ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3 का पारा से जाएगा, देखिए ये कितना बार में, 15 बार में, 3 पचे 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 84 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5, ठीक है। आगे पीछे लिख दिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेयर किसका किसका बन रहा है, कौन सा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। और क्या ये 3 दोनों में मैच कर रहा है। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो इसमें पेयर नहीं बन पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 84 और 90 का मौसों बराबर, ठीक है, 84 और 90 का मौसों बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 6, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका किस विधि से बता रहा हूँ, आप खुद एक बार बोलिए किस विधि से, ये गुणनखंड विधि से। तो अगर इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 3 नंबर आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या ले रहे हैं, 36, 48 और 60 का क्या निकालना है, आपको मौसा निकालना। तो जिस तरीके से हम लोग करते थे, हाँ, लेकिन गुणनखंड विधि से करना है। उस चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग में बैठे। तो यहाँ पे अब 3 नंबर है, 1, 2 और 3 नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का हम लोगों को गुणनखंड कर लेना पड़ेगा। तो 36 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का पारा से ये जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। 2 बाद में आ जाएगा 8, और कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने यहाँ पे, 2 का पाढ़ा में ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 का पाढ़ा से ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में। ये 3 का पाढ़ा में, 3 का पाढ़ा से ये 3 बार में जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक साथ सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग एक साथ ही, ठीक है। 2 का पाढ़ा में जाएगा ये 24 बार में। उसके बाद क्या करेगा, क्या होगा कि 2 का पाढ़ा से अगर दें तो 12 बार में, 2 का पाढ़ा से ये 6 बार में, और ये 2 का पाढ़ा से जब देंगे इसको ये 3 बार में जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार 60 से देख लेते हैं। तो 60 को जब देंगे हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 का पाढ़ा से 30 बार में जाएगा, 2 का पाढ़ा से 15 बार में जाएगा, और ये 3 का पाढ़ा से ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। और 5 एकम 5, और यहाँ पे 3 एकम 3 कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो खैर एक ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 36 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे आ गया 48 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पे आ गया आपका 60 बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों का आ गया। अब हम लोगों को क्या देखना है कि 36, 48 और 60 का, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 36, 48 और 60 का मौसों बराबर, मतलब HCF बराबर, महत्तम समवर्तक बराबर। क्या करेंगे, अब हम लोग जो 2 नंबर में जो पेयर बना रहे थे, अब वो 2 नंबर में नहीं बनाएंगे। अब हम लोग 3 नंबर को पकड़ लेंगे। ये देखिए ये तीनों में बन रहा है, ये देखिए ये तीनों नंबर में बन रहा है, ठीक है। अब हाँ, एक देखिए यहाँ पे 3 3 ये बन गया, और यहाँ से हम लोगों का ये बन गया। ये देखिए 3 3 मैंने ले लिया यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ गया आपका 2 गुना 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12। तो इसका जब आप भाग विधि से भी जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया, ये गुणनखंड विधि से बताया मैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि होमवर्क के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 12, 18 और 30 का आप क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हाँ, गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि बोल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा आप मौसा ज्ञात करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा हूँ 9, 15 और 24। और क्वेश्चन नंबर 3 एक दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को 72 और 80। इन 3 क्वेश्चन को आप लोग जरूर घर में ट्राई करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया गुणनखंड विधि द्वारा मौसों को कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा डिटेल समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप भाग विधि द्वारा कैसे बहुत इजीली आप मौसों ज्ञात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।